दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा मेंटली स्ट्रांग बने? लाइफ में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स हों या चैलेंजेस हों, उससे वो बिना डरे समझदारी से सही डिसीजन के साथ सॉल्व कर सके? तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर सदफ सरफराज, लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी इन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ बिगेस्ट मिस्टेक्स पेरेंट्स कैन अवॉइड। दोस्तों, एपिसोड 1 में हमने उन मिस्टेक्स के ऊपर बात किया था जिससे बच्चों में एंजाइटी बढ़ती है, लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन होता है, और उसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए आज हम एपिसोड 2 में कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों के मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा वीक। सबसे पहली मिस्टेक, हम बच्चों के छोटे छोटे फाइट्स को या छोटे छोटे स्ट्रगल्स को उन्हें खुद फिक्स करने नहीं देते। दोस्तों, ये एक ऐसी गलती है जो हर पेरेंट को गलती लगती ही नहीं है। हर घर में बच्चे आपस में लड़ते हैं और यहीं पर हम पेरेंट्स की कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं। आइए हम उसी मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। सुबह का वक्त है, भाई बहन के बीच में टॉय कार के ऊपर लड़ाई हो जाती है। भाई कहता है, नहीं ये मेरी कार है। बहन कहती है, नहीं मैंने इसे पहले टच किया था। भाई कहता है, नहीं मैं अभी खेलूंगा, और उसके हाथ से कार छीन लेता है। बहन को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रोने लगती है। बस रोते ही मम्मी को आवाज आ जाती है और मम्मी किचन से दौड़ के जल्दी से आके भाई के हाथ से कार छीनकर बहन के हाथ में दे देती है। मम्मी बेटी के हाथ में टॉय देकर कहती है कि बेटा प्लीज अब रो मत, और बेटे को समझाती है कि मैं अभी तेरे लिए एक नई कार ऑर्डर कर देती हूँ जो अभी 10 मिनट में आ जाएगी। और ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। इससे बच्चों ने सीखा कि मम्मी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, बाकी फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं और उनको स्विंग करने की या स्लाइड करने की जब चांस नहीं मिलती है, तो वो फिर अपनी मम्मी के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये प्रॉब्लम भी मम्मी सॉल्व कर देगी। और बच्चे जब स्कूल में क्लास वर्क नहीं कर पाते हैं और अपसेट होके घर आते हैं और मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी मैम ने इतना सारा लिखा दिया था कि मुझे लिखते नहीं बना। मम्मी बच्चों से कहती है, मैं कल ही स्कूल जाके मैम से बोलूंगी कि इतना सारा मत लिखवाइए, और यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फिर यही बच्चे जब 10 साल या उससे ज्यादा बड़े होने लगते हैं तो उनको हर छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम दिखती है और वो उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? आपकी इसी मिस्टेक की वजह से जो आपने उनके इनिशियल स्टेज में की थी। आपने उनको हर जगह पर रेस्क्यू किया था। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, उनके छोटे छोटे लड़ाई को आपने खुद फिक्स करके दिया था। बस यहीं से ये मिस्टेक स्टार्ट हुई थी और आगे जाके ये एक बहुत मेजर बच्चों की प्रॉब्लम बन गई है जो अब वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारे वीडियोस देखे और हम ये तो सीख गए कि पहले जिस तरीके से पेरेंट्स बच्चों को हर चीज में डांट देते थे, रोक देते थे, हमको वैसा नहीं कर रहे हैं, जो बहुत हद तक सही भी है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर छूट भी ना दे दें। अगर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोकना बच्चों को गलत है, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंटरवेंशन भी गलत है। दोस्तों, रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हम एक्सट्रीम इंटरवेंशंस करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रगल्स को हम फिक्स करके देते हैं, ये सारी चीजें बच्चे में लो सेल्फ एस्टीम को डेवलप करती हैं, उनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती हैं, उनको डिपेंडेंट बनाती हैं और उनको डिसीजन मेकिंग आता नहीं है। ये जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, अगर हमने इसके ऊपर ध्यान दे दिया, अगर हमने इसको ठीक कर लिया, तो डेफिनेटली हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे बच्चों में डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर हो सकती है। उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम। सबसे पहली चीज, बच्चों को थोड़ा एज के हिसाब से डिस्कम्फर्ट अलाउ करिए। अगर बच्चे आपस में घर में लड़ रहे हैं तो आप 5 मिनट वेट करिए कि आपस में वो किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस लड़ाई को। 5 मिनट बाद आप फिर इंटरवीन करिए और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि लड़ाई क्यों हुई थी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप टॉय खेलना चाहते हैं तो 5 मिनट बाद आप वेट करिए और 5 मिनट बाद आप फिर टॉय ले सकते हैं।
इस तरीके से बच्चों में थोड़ा सा पेशेंस आता है और उनको शेयरिंग करना भी आता है। दूसरी चीज, बच्चों को सेफ चैलेंजेस फेस करने दीजिए। अगर बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, उनकी चांस नहीं आ रही और बच्चे आपके पास आ रहे हैं कि मम्मी वो बच्चा मुझे खेलने नहीं दे रहा है, वो बच्चा मुझे स्विंग करने नहीं दे रहा है, आप चलो, आप बोलो, प्लीज डोंट गो एंड इंटरप्ट। आप बच्चों को ये सिखाइए कि आप पहले वेट करिए, जब आपकी चांस आएगी तब आप खेलना, या उनको थोड़ा सा खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाइए। तीसरी चीज, हमको हर बार बच्चों को बहुत जल्दी चीजें प्रोवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वो टॉयज साथ में नहीं खेल पा रहे तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुरंत उनको दूसरा और नया टॉय दे दिया जाए। सॉल्यूशन इसमें है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि किस तरह हम वेट करेंगे और हमारी जब चांस आएगी तब हम खेलेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने बच्चों में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखेंगे। उनमें धीरे धीरे पेशेंस आएगा, डिसीजन किस तरह लिए जाते हैं वो समझ में आएगा, और सबसे अहम, उन्हें अपने आसपास के लोगों को मैनेज करना आएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और मिस्टेक के बारे में जो पेरेंट्स को लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों यही उम्र होती है जहाँ से बच्चों का फाउंडेशन बनता है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जिससे बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं होती और बच्चे चीजों की वैल्यू करना छोड़ देते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बच्चों को बिना किसी एफर्ट के चीजें बहुत आसानी से प्रोवाइड करा देते हैं। जब बच्चे मॉल में जाते हैं, वो जिद करते हैं कि हमको गेम जोन में जाना है और हम तुरंत उनको गेम जोन में ले जा लेते हैं। किसी शॉप में कोई टॉय दिख गया, बच्चों ने डिमांड की, आपने उसको तुरंत दिला दिया ताकि मेरा बच्चा खुश रहे। बच्चों के स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिला, बच्चों ने हमको बताया, हमने उसको पूरा कंप्लीट करके दे दिया। मार्केट से रेडीमेड चीजें लाके उसको असेंबल करके दे दी और प्रोजेक्ट चुटकियों में हो गया। ये सारी चीजें हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बिना मेहनत किए, उनके बिना एफर्ट लगाए, जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब बच्चों को बिना मेहनत करे कोई भी रिवॉर्ड मिल जाता है, कोई चॉकलेट मिल जाती है या कोई टॉय मिल जाता है, तब उनमें लेजीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेजीनेस बढ़ने के साथ साथ बच्चों में चीजों की वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर बच्चे वैल्यू करना नहीं सीखते चीजों की, हर चीज उनको तुरंत मिल जाती है, तो आगे चल के बच्चों का जो बिहेवियर है वो बहुत रूड हो जाता है, वो शेयरिंग करना नहीं सीखते और लॉन्ग टर्म में उनको चीजों से मोटिवेशन नहीं मिलता। वो चीजों को अटैच करके मोटिवेशन ढूंढते हैं, बिना अटैचमेंट के या बिना किसी रिवॉर्ड के वो मोटिवेट ही नहीं हो पाते, और इनका ये जो लेवल का अटैचमेंट है ये बढ़ता जाता है, जो बहुत नेगेटिव है। दोस्तों, अगर बच्चों को चीजों की वैल्यू नहीं है तो आगे चल के जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी चीजों के लिए डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं। इसलिए ये मिस्टेक हमको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इसके बहुत आसान और सिंपल स्टेप्स हैं जो हमने हमारे बचपन में जरूर किए हैं। सबसे पहला तरीका कि बच्चों को अर्निंग सिस्टम को हमको सिखाना होगा, उनको चीजों को वैल्यू करना सिखाना होगा। और वो कैसे आएगी? जब बच्चों को हम बिना किसी जरूरत के चीजें देना, अवेलेबल करना बंद कर देंगे। जैसे हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ बचपन में किया करते थे। अगर बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि हमको नया टॉय चाहिए, तो पहले आप खुद देखिए कि क्या बच्चे को वाकई में उसकी जरूरत है। उससे पूछिए कि आपको क्या ये जरूरत है। अगर वो न्यू कार की डिमांड करता है तो आप उसको समझाइए कि हमारे पास ऑलरेडी जो कार्स हैं उससे हम खेलेंगे, या फिर उनको हफ्ते भर अपने जो टॉयज हैं उसको प्रॉपर रखना सिखाइए, तभी उनको न्यू टॉय मिलना चाहिए। यहाँ से उनको वैल्यू सिस्टम जो है वो डेवलप होता है और उनको वैल्यू चीजों की समझ में आती है। दूसरा सॉल्यूशन कि जब बच्चे किसी भी चीज की डिमांड करें तो आप उनको तुरंत पूरा मत करिए। भले ही आप उसको तुरंत पूरा कर सकते हैं, आप केपेबल हैं, तब भी आप उसको तुरंत पूरा मत करिए, उसको थोड़ा सा डिले करिए। अगर बच्चा आज आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे न्यू टॉय चाहिए या मुझे न्यू गेम चाहिए, आप उसको एक हफ्ते या कुछ दिन आप उसको डिले कर दीजिए। उसको थोड़ा सा एफर्ट देने दीजिए कि आप किस तरीके से, अगर आपको टॉयज चाहिए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपको टॉय मिलेगा। हर चीज को एफर्ट के साथ कनेक्ट करिए, उसकी हर डिमांड को एफर्ट के साथ कनेक्ट करिए। और जब बच्चा एफर्ट दे, अपनी चीजों को प्रॉपर रखे क्योंकि उसको न्यू टॉय चाहिए, उस एफर्ट को आप प्रेज करिए। प्रेजिंग बहुत जरूरी है, बच्चों को उससे मोटिवेशन मिलता है, बच्चे चीजें हैंडल करना सीखते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप भी अपने बच्चों को लड़ता हुआ देखें या बहुत ज्यादा डिमांड करता हुआ देखें तो ये कुछ सॉल्यूशंस फॉलो करिए, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करने दीजिए, उनके रिवॉर्ड्स को थोड़ा सा डिले करके दीजिए, तुरंत उनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स मत करिए। और फिर देखिए आपके बच्चों में धीरे धीरे किस तरह से कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, किस तरीके से वो स्ट्रगल को मैनेज करना सीख पाते हैं, और ये प्रैक्टिसेस से आपके बच्चे मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज साइंटिफिक रेयरिंग को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।